हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी लुकअप विद इफ फंक्शंस। दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इनके सिंटैक्स को समझते हैं। पहला है इफ। तो इफ के अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपकी कंडीशन क्या है। दूसरा वैल्यू इफ ट्रू और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या पास करना है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या पास करना है। और दूसरा है वी लुकअप, जिसके सिंटैक्स के अंदर पहला होता है लुकअप वैल्यू, मतलब किसके बेसिस पे आप सर्च करना चाहते हैं। देन होता है टेबल एरे, मतलब जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपके टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमें रेंज देनी होती है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो वैल्यू आपको एज अ आउटपुट चाहिए वो आपके टेबल में कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। देन लास्ट होता है रेंज लुकअप, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स के आर्ग्यूमेंट हमें देने होते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल पे मेरे पास ये डेटा है जिसमें क्या है, रोल कोड प्रेजेंट है, यूनिट टेस्ट अवेलेबल है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमें बोला है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टूडेंट है वो जो भी टेस्ट है उसको दोबारा देगा, अगर ट्रू नहीं होती है तो टेस्ट को दोबारा नहीं देगा। ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है, रोल कोड हमने डिसाइड किया है कि वो होगा D101। वो कुछ भी हो सकता है। अभी हमने जस्ट ये डेमो के लिए ले रखा है कि इस रोल कोड का अगर यूनिट टेस्ट 2 में 30 से कम मार्क्स आए हैं तो इस स्टूडेंट को यूनिट टेस्ट 2 दोबारा देना पड़ेगा, और अगर 30 से ज़्यादा आए हैं तो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ और वी लुकअप दोनों को साथ में यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू और लिखेंगे इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब इफ के अंदर अभी हमने सिंटैक्स समझा था, सबसे पहले हमें कंडीशन देनी होती है कि आपकी कंडीशन क्या है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि ये वाला जो रोल कोड है इसका अगर यूनिट टेस्ट के मार्क्स 30 से कम होता है तो हमें टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें इस रोल कोड की ये वाली वैल्यू फेच करके लानी पड़ेगी इस टेबल में से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टेबल में हमारे पास बहुत सारे रोल कोड प्रेजेंट है और उसमें से सिर्फ हमें एक रोल कोड को लेकर आना है और उसका यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स लाने हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वी लुकअप। वी लुकअप की प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है कि कोई भी डेटा हम इजीली फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, वैल्यू को फेच करना, और वो हम वी लुकअप के थ्रू करेंगे। वी लुकअप हमने लिखा, ब्रैकेट किया ओपन। अब लुकअप वैल्यू पूछता है कि मतलब आपको किसके बेसिस पर डेटा को सर्च करना है। तो डेटा को सर्च करने के लिए हमारे पास क्या है कि रोल कोड ये होना चाहिए, तो हम ये वाला सेल दे देंगे कि इसके बेसिस पे आपको सर्च करना है। देन हम देंगे कॉमा। अब ये पूछता है कि टेबल एरे, मतलब आपने जो ये रोल कोड दिया है वो आपके टेबल एरे में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारा टेबल एरे उसके लिए ये वाला है, हम ये वाली रेंज देंगे। और एक चीज़ और आपको वी लुकअप में ध्यान में रखनी होती है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर आपका रोल कोड है, रोल कोड के बेसिस पे हम सर्च कर रहे हैं, वो आपकी लुकअप वैल्यू है। तो जो लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारा लुकअप वैल्यू है रोल कोड और रोल कोड हमारे टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो यही है वी लुकअप का सबसे पहला रूल। तो अब जब हमने जो टेबल एरे दी है उसको हम फ्रीज कर देंगे F4 से, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। देन ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो भी आपने ये डेटा दिया है, हमें जो भी रेंज पास की है, इस रेंज में आपको क्या वैल्यू एज अ आउटपुट चाहिए। तो वैल्यू हमें क्या चाहिए, यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स चाहिए, और उसका कॉलम इंडेक्स क्या है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि हमारी टेबल स्टार्ट हो रही थी यहाँ से और एंड हो रही है यहाँ पर, मतलब ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो हमारा जो डेटा है, जो हमें आउटपुट चाहिए, वो कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, 3, उसके बाद कॉमा। तो ट्रू एंड फॉल्स में से आप कोई भी डेटा दे सकते हैं। अगर आपको डेटा
अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो आप ट्रू देंगे, अगर आपको एग्जैक्ट मैच में चाहिए तो आप फॉल्स देंगे। बट ट्रू के केस में क्या है, आपका जो डेटा है, मतलब ये जो वैल्यूज़ है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सॉर्ट नहीं होगा तो आपको आउटपुट करेक्ट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर फॉल्स दे देते हैं ताकि हमारा आउटपुट हमें एग्जैक्ट मैच में मिले। तो फॉल्स हमने दे दिया। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, इसके बेसिस पर इस टेबल में से यूनिट टेस्ट 2 का मार्क्स फाइंड आउट करेगा। तो जब अब यूटी 2 का मार्क्स हमारे पास है तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि वो मार्क्स लेस देन होना चाहिए 30 से। तो हम वो यहाँ पर कंडीशन दे देंगे कि लेस देन किसके होना चाहिए, 30 के। 30 आप मैन्युअली भी दे सकते हैं और आप इस सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 30 प्रेजेंट है। उसके बाद आप कॉमा देंगे। आपकी कंडीशन खत्म हो चुकी है। पहली कंडीशन यही थी कि जो रोल कोड है D101 उसका जो यूनिट टेस्ट का मार्क्स है वो 30 से कम होना चाहिए। तो हमने रोल कोड 101 का यूनिट टेस्ट का मार्क्स इस VLOOKUP के फॉर्मूला से फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने कंडीशन दे दी कि वो लेस देन होना चाहिए किससे, इससे। कंडीशन हो गई खत्म। अब हमें देना है वैल्यू इफ ट्रू। अगर आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू होती है तो आपको क्या आउटपुट चाहिए, हमें क्या आउटपुट चाहिए ऐसे केस में, हमें चाहिए कि वो इंसान टेस्ट दोबारा देगा। अगर 30 से कम है तो मतलब जो भी स्टूडेंट है वो टेस्ट को दोबारा देगा। तो हमें यहाँ पर क्या देना है, विल गिव टेस्ट अगेन, देन कॉमा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब जो UT2 का मार्क्स है वो अगर 30 से कम नहीं होता है, 30 से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, टेस्ट दोबारा नहीं देगा। तो हम यहाँ लिख देंगे विल नॉट गिव टेस्ट अगेन। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी कोई भी कंडीशन होती है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि विल नॉट गिव टेस्ट अगेन, मतलब वो टेस्ट को दोबारा नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है D101 और ये है UT2 का उसका मार्क्स जो है 30 से ज़्यादा। हमने कंडीशन दी थी कि 30 से अगर कम होता है तो ही वो टेस्ट देगा। तो अगर मैं इसको 28 कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि विल गिव टेस्ट अगेन, मतलब वो दोबारा टेस्ट देगा। तो यही कंडीशन हमने दी थी और ये यहाँ पर वर्क कर रही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अनदर एग्जाम्पल पर, जहाँ पर हमारे पास क्या है, मोबाइल नंबर है, नेम है, डेट है और जो भी उनके टेस्ट हुए थे उनका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, चाहे वो हो गया है या वो पेंडिंग है, जो भी है। ओके, तो आपने ये कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक्स वगैरह में, वहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर बताना होता है और आपकी जो भी डिटेल्स होती है वो आपको फेच करके वो लोग दे देते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर मोबाइल नंबर आपको याद नहीं है और आप अपना नेम भी बता देते हैं तो भी आपको डेट फेच करके आ जाती है। ऐसा रियल में भी होता है। तो वही काम हमें यहाँ पर करवाना है कि अगर हम इस वाले सेल में या तो मोबाइल नंबर डालें या फिर नेम डालें, दोनों में से कुछ भी डालें, तो हमारे पास जो है टेस्ट का रिजल्ट वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इफ और VLOOKUP दोनों ही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे इफ, क्योंकि हमें कंडीशन ही देनी है। और कंडीशन में हमें क्या देना है कि हमारा जो ये वाला सेल है, अगर इसके अंदर आपको नंबर मिलना है, सिंपल सी बात है, अगर हम मोबाइल नंबर देंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, नंबर होगा, और अगर हम नेम देंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, टेक्स्ट होगा। इजी है। तो पहले हम बता देते हैं कि अगर आपको नंबर मिलता है तो आपको क्या करना है, देन हम बताएंगे अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। ये दो हम कंडीशन दे सकते हैं। तो पहले की बात करते हैं, अगर आपको नंबर मिलता है तो उसके लिए एक फंक्शन है इज नंबर, जो क्या करता है, चेक करता है कि जो भी आप सेल दे रहे हैं इस नंबर के अंदर, उसके अंदर नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब जब हम इस नंबर के अंदर हम इस वाले सेल को दे देते हैं, क्योंकि हम डेटा एंटर यहाँ पर करेंगे, तो हमने जब इस वाले सेल का रेफरेंस दिया है तो इस नंबर क्या करेगा, इस वाले सेल को चेक करेगा कि इसके अंदर जो आपने डेटा दिया है वो नंबर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो ये चेक करेगा। अगर नंबर फॉर्मेट में होता है तो क्या करेगा, कॉमा देंगे। अगर नंबर फॉर्मेट में होता है तो क्या करना है, उस नंबर के बेसिस पर ये वाला एरिया हमें फेच करके लाना है। यही हमारा टास्क है। तो वो काम क्या करेगा,
वी लुकअप करेगा, डेटा फैच करने का काम वी लुकअप का है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं वी लुकअप। ओके, ब्रैकेट किया ओपन। अब हमें क्या बताना है, लुकअप वैल्यू क्या होगी ये, क्योंकि डेटा तो यहीं से लेना है ना। देन कॉमा, अब लुकअप वैल्यू के अंदर हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहले मोबाइल नंबर दे रहे हैं, क्योंकि हमने चेक क्या करवाया है, नंबर चेक करवाया, तो पहले हम मोबाइल नंबर पास करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो हम ये वाली रेंज देंगे पूरी मोबाइल नंबर से, क्योंकि वी लुकअप क्या कहता है, जो भी लुकअप वैल्यू है वो डेटा आपके टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बताया है कि आपको क्या चेक करना है, नंबर चेक करना है, और नंबर हमारे डेटा के फर्स्ट कॉलम में, तो हमने ये वाली रेंज दे दी। इसको F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसका कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 एंड 4, 4 है, 4 दे देंगे, कॉमा। अब पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच, तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हमें हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे, एग्जैक्ट मैच दे देंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। उसके बाद आप देंगे कॉमा। पहला कंडीशन और पहला वैल्यू इफ ट्रू हमारी खत्म हो चुकी है। अब बात आती है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर इस वाले सेल में आपको नंबर नहीं मिलता है तो आपको क्या कंडीशन देनी है। अगर नंबर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है उसको नेम मिलेगा, और नेम का फॉर्मेट क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो नेम मिलने पर भी आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी आपको नाम मिलता है यहाँ पर, उसके बेसिस पर यही रिजल्ट ढूंढना है, तो वापस से फैचिंग करनी है, इसलिए दोबारा हम वी लुकअप यूज करेंगे। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट ओपन, सेम वही इसी रेंज में से ढूंढना है, कॉमा। बट इस बार टेबल एरे में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि जब हम वैल्यू इफ फॉल्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारी जो लुकअप वैल्यू है उसमें टेक्स्ट होगा, नंबर नहीं होगा, नेम होगा। तो नेम हमारे डेटा में हम जो टेबल एरे पास करेंगे वो फर्स्ट कॉलम में होगा। अगर हम पूरा टेबल एरे ये वाला दे देते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम में क्या है, मोबाइल नंबर है, पर जो फॉल्स कंडीशन है उसमें मोबाइल नंबर तो हम दे नहीं रहे। फॉल्स कंडीशन का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर नेम पास करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो नेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मोबाइल नंबर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसका हम पहले ही फैच कर चुके हैं डेटा यहाँ से। वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम मोबाइल नंबर वाले डेटा को ऑलरेडी फैच कर चुके हैं, तो अब हम उसको छोड़ देंगे। अब हम नेम वाले से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेंगे पूरा। तो वी लुकअप के लिए ये इजी हो गया। अब जब उसे नेम मिलेगा तो वो टेबल एरे में देखेगा कि हाँ नेम फर्स्ट कॉलम में है, तो वो डेटा फैच करके ले आएगा। तो यहाँ पर भी इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, उसके बाद कॉमा। अब जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, पहले था हमारा 4, क्योंकि हमने ये भी दिया था, बट अब हमारा 4 नहीं होगा, क्योंकि अब हमारा टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो 1 2 3, इस बार हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 3, देन कॉमा। वापस से ये पूछता है ट्रू या फॉल्स, तो वही हमें फॉल्स देना है। यहाँ पर फॉल्स वाले में आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, देन करेंगे क्लोज। और ये तो हो गया वी लुकअप वाला क्लोज। लास्ट में हम क्लोज कर देंगे इफ वाला भी, उसके बाद कर देंगे एंटर। अभी आपको एरर आया है क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। हमने बोला था इसी के बेसिस पे आपको टेस्ट के रिजल्ट लाने। तो यहाँ पर अगर मैं इनमें से कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैं डी दे देती हूँ, तो आप देखेंगे डी का मुझे रिजल्ट मिल गया डन, ठीक है। अब मैं इनमें से अगर कोई मोबाइल नंबर ले लेती हूँ, सपोज मैं ये वाला ले लेती हूँ यहाँ पर, तो ये है 1 2 5 6 3 8 6 6, तो इसका भी आप रिजल्ट देखेंगे पेंडिंग। मीन्स आप यहाँ पर चाहे तो मोबाइल नंबर दे या फिर आप नेम दे, दोनों से आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अनदर एग्जाम्पल पर, जहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, परचेज प्राइस है और सेल्स प्राइस है। और हमारा कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो सोप होना चाहिए, सेल प्राइस जो है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन। अगर ज़्यादा होता है, इफ़ बिलो कंडीशन विल मैच, अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो डिस्काउंट रेट विल बी 10%, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
अदरवाइज 5% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है। मतलब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप जो 10% का डिस्काउंट लगाएंगे तो टोटल प्राइस में से उस 10% को माइनस करके जो भी प्राइस आएगा वो प्राइस हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो उसके लिए भी हम इफ और वी लुकअप दोनों ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू देते हैं और लिखते हैं इफ, ब्रैकेट करते हैं ओपन। अब ये क्या है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह ही है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें इस वाले डेटा में से प्रोडक्ट के बेस पे, मतलब सोप के बेस पे सेल्स प्राइस को लाना है और फिर बताना है कि वो 50 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले में हमने जैसा किया था वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले हमें क्या करना है, डेटा पिक करना है। तो डेटा पिक करने का काम किसका है, वी लुकअप का। तो वी लुकअप दे देते हैं और डेटा पिक किसके बेसिस पे करना है, सोप के बेसिस पे। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगी सोप, देन कॉमा देंगे। उसके बाद ये हमसे पूछता है टेबल एरे, मतलब जो आपने लुकअप वैल्यू दी है उसका टेबल एरे कहाँ है। तो लुकअप वैल्यू है सोप और सोप हमारे टेबल एरे में सबसे पहला कॉलम होना चाहिए। तो पहला कॉलम ये, मतलब यहाँ से हम ये पूरी रेंज दे देंगे। F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा देंगे और अब कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आपको आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए हमें सेल्स प्राइस, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो सेल प्राइस के लिए 1 2 3, थर्ड कॉलम 3 दे दिया, कॉमा, फिर से ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स दे देते हैं। उसके बाद करते हैं ब्रैकेट क्लोज। इतना पार्ट क्या करेगा, हमारे लिए इस प्रोडक्ट के बेस पे जो भी सेल प्राइस है वो पिक करके लाएगा। अब जब सेल प्राइस हमें मिल गई है तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि वो सेल प्राइस 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम कंडीशन दे देते हैं, ग्रेटर देन का साइन देंगे और 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। 50 आप मैन्युअली भी दे सकते हैं या फिर आप इस सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी 50 है। कंडीशन हो गई है ख़त्म, तो हम कॉमा दे देंगे। उसके बाद जब कंडीशन खत्म हो गई है तो ये हमसे पूछता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ट्रू होती है तो आपको क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें 10% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट देना किस पे है, इसी प्राइस पे देना है। मतलब वापस से इसको वैल्यू फेच करनी पड़ेगी। जो भी हमने प्रोडक्ट दिया है उसका जो सेल प्राइस है उस पे हमें 10% का डिस्काउंट देना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें वापस से वी लुकअप चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि वापस से हमें इस प्रोडक्ट के बेसिस पर यहाँ से सेल प्राइस को फेच करना है, तभी तो हम उस पर डिस्काउंट दे पाएंगे। तो वापस हम वी लुकअप चलाते हैं, ब्रैकेट करते हैं ओपन, लुकअप वैल्यू सेम यही रहेगी, कॉमा, टेबल एरे भी यही रहेगा। F4 से फ्रीज कर दीजिएगा, उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर भी 3 रहेगा, कॉमा, ये फॉल्स रहेगा, जैसे पहले किया था बिल्कुल सेम रहेगा। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब यहाँ पर क्या है, हम कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और हमें निकालना क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है। तो मतलब जब हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से। बचा कितना, 90% ही तो बचा ना, तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, 90% होगा। जब हम किसी भी वैल्यू में जितने का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उतना माइनस कर दीजिए। जैसे हम इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 में से 10 को माइनस कीजिए तो एक्चुअल वैल्यू का 90% निकालिए तो वो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा। वो आपको मैं मैन्युअली भी करके दिखाऊंगी। उसके बाद आप कॉमा दीजिए। अब दूसरा पार्ट क्या है कि अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू जो आपने फेच की थी अगर वो 50 से ज़्यादा नहीं होती है तो आपको क्या करना है, तो हमें सिर्फ 5% का डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंट देना किस पे है, सेल्स प्राइस पे, मतलब वापस हमें सेल प्राइस को फेच करना पड़ेगा, विच मीन्स हमें ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। दोबारा लगाना है हमें, सब कुछ सेम रहेगा,
बट यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो परसेंटेज है ये चेंज हो जाएगा। पिछली बार हमने 10% का डिस्काउंट किया था तो हमने 90% की वैल्यू निकाली थी, बट इस बार हम 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, विच मीन्स हम 95% की वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप वाला और एंटर कर देंगे। तो अभी हमारे पास आया 46.8। अगर आप सोप देखेंगे तो सोप है यहाँ पर जिसका सेल प्राइस है 52। 52 क्या है, ग्रेटर देन 50 है, ठीक है, 50 से ज़्यादा है, तो हमारा डिस्काउंट कितना लगा होगा, 10% का लगा होगा 52 पर। वो अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। इक्वल टू मैन्युअली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप इस वैल्यू का 10% निकालेंगे क्योंकि 10% ही डिस्काउंट लग रहा है, तो वो आ जाएगा 5.2। अब माइनस करना है क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, तो इसमें से जब हम 5.2 को माइनस करेंगे इक्वल टू दिस माइनस दिस और एंटर कर देंगे तो 46.8 आया। यही 46 पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है जो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई 90% से निकाला था। तो एक्चुअल प्राइस में अगर हम 90% को मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट मीन्स उसमें से अब जो हमें वैल्यू मिली है वो 10% डिस्काउंट माइनस होके मिली है। ओके, आई होप ये आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी। जिसको क्लियर नहीं हुई है एक बार बैक करके दोबारा देखिएगा, ज़रूर क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने वी लुकअप और इफ फंक्शन को एक साथ यूज करके 3 एग्जाम्पल किए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। वी लुकअप से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।